There are two factors. One is what is called as the structural integrity of the body. शरीर जो है वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, स्केलेटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो डिस्क बल्ज अगर है तो स्केलेटल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया जा रहा। उसमें और भी टेक्निकली बोला जा सकता है, जैसे इफ देर इज अ फैक्टर कॉल्ड उदाना एंड देर इज अ फैक्टर कॉल्ड अपाना, इन दोनों का स्ट्रेंथ अगर बैलेंस्ड आउट नहीं है तो स्पाइन में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा पार्ट, as I said, structural alignment, and the second part is the metabolic strength. आपके शरीर में रीजनरेटिव कितना स्ट्रेंथ है। एक है स्ट्रक्चर मेंटेन करने का कितना स्ट्रेंथ है, दूसरा रीजनरेशन करने का कितना स्ट्रेंथ है। ये दोनों को अगर देखा जाए, ये दोनों मिलके दे टेक केयर ऑफ अस like the structure of spine, and there is a continuous regeneration that the spine needs, जो कि उसको मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, वो कहते हैं घुटने घिस गए, जॉइंट घिस गए, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है ना, नई टिश्यूज नहीं बन पा रहे। तो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ, दूसरा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी स्ट्रेंथ, ये दो स्ट्रेंथ चाहिए आपको। ये दो स्ट्रेंथ आते ही स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइन में स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रीजनरेशन होगा, धीरे धीरे करके आप देखेंगे थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट, ठीक हो जाएगा। बट देन ये कैसे हो सकता है, हाउ दीज टू स्ट्रेंथ कैन बी एनहांस, कैसे उस एनहांस किया जा सकता है स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ एनहांस करने के लिए कुंभक के अलावा एक्चुअली कोई और तरीका नहीं है। वॉट एवर एल्स यू डू, उसमें भी कुंभक ही आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, है ना। तो शास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है कि पार्वती महादेव से पूछते हैं किम बलम सर्व बलम, महादेव आंसर करते हैं कुंभक बलम। तो ये जो दो बल हैं बेसिकली, ये एनहांस करने के लिए द प्रोग्राम इज डिजाइन। ये अगर आप करेंगे, ये दोनों ही चीजें आपकी ठीक होंगी, बढ़ेंगी, और आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो हो जाती है ठीक। सर्जरी से आप इसे एडजस्ट तो कर सकते हो, मैनेज तो कर सकते हो, ठीक तो नहीं कर सकते ना। तो सर्जरी कोई इसका इलाज नहीं है।